एक खातून है बैठी हुई है, बल्कि हमारे इन्फॉर्मर ने बताया है कि वो आई है सियालकोट से, लेकिन लहजे के हिसाब से वो कराची की लगती है। यहाँ क्या करने आई है, क्या मामला है? यहाँ लाहौर क्या करने आई? लाहौर में आई थी मदद के लिए। बताया ना आपको, बिल भरना है। बिल भरना है। किस चीज़ का बिल? बत्ती का 3 महीने का 40,000 है। अब 4 दिन मुझे यहाँ हो गए बैठे। इसी में लोगों से कहा मदद की। मंगल की रात की आएंगी, शाम की मंगल। 4 दिन में कितने पैसे कमा लिए? बेटा मुझे कुछ नहीं मिला, रोटी मिल रही है बस। आप 40,000 की उम्मीद लगा के आई हैं, 4 दिन हो गए। हाँ, उम्मीद 40,000 के लगा के आई थी कि थोड़े थोड़े करके कोई 3,000 कोई इस तरह करके कर देगा। मैं भी पैसे वाली थी कराची में, माशाल्लाह हमारी भी हाईजेट वगैरह थी, गाड़ियाँ थी। एक सिंधी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। इस पे शीट पे ही रात गुजार दे। आज ही सीट मैंने बिछाई है कि मैं कराची की रहने वाली हूँ और मुझे कुछ जगह चाहिए रहने के लिए। वो बोल भी किसको रही है? हवाजा सरा को। नतीजा इसका यही है कि ये डोंगे ने रचाया हुआ है, इधर मामला कुछ हो रहे हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं दाता की नगरी में मौजूद हूँ। एक खातून है बैठी हुई है, बल्कि हमारे इन्फॉर्मर ने बताया है कि वो आई है सियालकोट से, लेकिन लहजे के हिसाब से वो कराची की लगती है। यहाँ क्या करने आई है, क्या मामला है और किन मंसूबों के तहत आई है, सारा जानते चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शाहीन। शाहीन, क्या उम्र है आपकी? 100 ही रख लो। मियाँ मेरे 100 साल? इतनी हो गई। मेरे शोहर को 100 साल? मेरे शोहर को निकाले हुए 9 साल हो गए। तो एक ही बेटा है मेरा। वो कहाँ से आई है? कहाँ से? सियालकोट से। हाँ जी। अच्छा, यहाँ लाहौर क्या करने आई? लाहौर में आई थी मदद के लिए। बताया ना आपको, बिल भरना है। बिल भरना है। किस चीज़ का बिल? बत्ती का 3 महीने का 40,000 है। तो मैं यहाँ आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी मदद कर। तो लोगों का एक महीने का 60 हज़ार आता है, 40, आपका 3 महीने का 3 महीने का 40,000। झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा मैं, बिल्कुल भी। हाँ, अब 4 दिन मुझे यहाँ हो गए बैठे। इसी में लोगों से कहा मदद की। वो कहते हैं अम्मा हम कहाँ से दें? मैंने कहा 3-3 हज़ार भी करके कर देते तो हो जाता। इसलिए बेटा मैं आई हूँ। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? 4 दिन हो गए मुझे। मंगल की रात की आएंगी, शाम की मंगल। 4 दिन में कितने पैसे कमा लिए? बेटा मुझे कुछ नहीं मिला, रोटी मिल रही है बस। चाय कोई पिला देते हैं, बस यही है। और इसके अलावा? नहीं बेटा, इसके अलावा होता तो मैं चली नहीं जाती। मैं चली जाती, हो जाता। आप 40,000 की उम्मीद लगा के आई हैं, 4 दिन हो गए। हाँ, उम्मीद 40,000 के लगा के आई थी कि थोड़े थोड़े करके कोई 3,000 कोई इस तरह करके कर देगा तो मेरी जान छूट जाएगी बेटा। और हूँ मैं बहुत गरीब, मकान नहीं है। जब तक मेरे पीछे बहन भाई, आप उर्दू स्पीकिंग है? जी उर्दू आपका कराचियों वाला है? मैं कराची से हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा है, रहता है। वैसे मेरे अब्बू जो थे जेलम के थे। मम्मा मेरी ना ख्वाजा गरीब नवाज की इंडिया की थी। डेथ हो गई मम्मा की भी, पापा की भी डेथ हो गई। 2 बहनें, वो भी अपना गुजारा ऐसे कर रही कराची में। बेटा क्या करता है? बेटा गाड़ी चलाता है। बेटे के पास नहीं है पैसे? बेटे के पास ही से तो आई हूँ मैं। ये बिल्कुल वो नहीं कर सकता। 40,000 माँ को उसने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। मेरे को क्यों भेजेगा वो? कोई अपने तो अगर पता चले कि हमारी माँ मांगने के लिए गई है, बिल उतारने के लिए, लोग उसको नहीं पता चलेगा। क्योंकि मैंने उसको बोला है बेटा मैं दरबार पर जा रही हूँ। देखो हम सफ़ेद पोश लोग हैं। मैं भी पैसे वाली थी कराची में, माशाल्लाह हमारी भी हाईजेट वगैरह थी, गाड़ियाँ थी। एक सिंधी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया 13.5 करोड़ का। और भी लोगों का था, हमारी 2 गाड़ियाँ थी। वो हमसे हमारे से फ्रॉड करके चला गया। फिर 13 करोड़ का फ्रॉड हमारे से, हमारा नहीं, सारा 13 करोड़ का। हमारी 3 गाड़ियाँ थी, बाकी और किसी जाती है आपकी? हमारी जाती। आप जहाँ रहती हैं सियालकोट में, अपना घर है? नहीं, बोल तो रही हूँ आपको। गाड़ी चलाता है मेरा बेटा, उन्होंने दिया है रहने के लिए। बिल तो हमने भरना। कितना? नहीं, फिर फ्री में रहते हैं, यानी कि रेंट नहीं देते? बिल हमने देना है। बच्चा कितना कमा लेता है? 25,000 तनख्वाह मेरे बच्चे की। 25,000 की तनख्वाह मेरे बेटे की। तो रेंट आपको देना नहीं पड़ता, खाना पीना हो जाता होगा? उसमें बहुत मुश्किल गुजारा होता है। अच्छा, लोग दूसरे शहरों से आते हैं, यहाँ पर आके ये सोचते हैं कि दाता की नगरी जाएंगे। कोई भूखे होते हैं तो यहाँ आते हैं, उनको पता है कि भूख ख़त्म होनी है। और किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो यहाँ आते हैं। तो वजह क्या है? उम्मीद लेकर आई थी, अब अल्लाह की मर्जी नहीं उम्मीद पूरी हुई तो अब चली जाऊँगी। अब ये ठंड का आलम देखा बेटा मैंने। आप 40,000 लेके जाएं, यहाँ से बीमार हो गए? नहीं,
नहीं होंगी बीमार, मेरे बच्चे की और हमारी जान छूट जाएगी। इसी मीटर निकाल लेते हैं ना यहाँ से, तो कराची में मीटर नहीं लेके जाते। देखें कि जिस पे आप बैठी हुई हैं ये शीट है, बहुत ठंडी शीट, सामने वालों से लिए मैंने। बहुत ठंडी शीट है। हाँ बेटा मुझे पता है, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मेरी कमर टांग अंदर नहीं बैठने दिया आपको दरबार के अंदर? नहीं, वहाँ नहीं बैठने देते बेटा, नहीं बैठने देते, नहीं। सारा दिन आप बैठे, रात में नहीं सोने देंगे। रात में आप 4 दिनों से कहाँ सो रही हैं? इधर ही हूँ, ये लोग अब तो आ जाएंगे, मैं इधर ही हूँ। आप दुकान वालों से पूछ सकती हैं, बताएंगे सारे आपको। इस पे शीट पे ही रात गुजार देती हैं? आज ही सीट मैंने बिछाई है। तो 4 दिनों से कैसे सो रही थी? एक प्लास्टिक था छोटा सा, उसमें सोती नहीं हूँ बेटा, मैं बैठी रहती हूँ, दिल शरीफ पढ़ती रहती हूँ, तस्वीरें पढ़ती रहती हूँ, बस और कुछ नहीं, सोती नहीं हूँ। ना कंबल ना कोई चीज़। बस अब जाना कब है वापस? जब मेरे को कोई बेटा मेरा करवा देगा सियालकोट का, मैं चली जाऊँगी। यहाँ से बैठ के जाना है स्टाफ पे, यहाँ से स्टाफ पे बैठ वहाँ के से कितने पैसे लगा के? मैं 1200 लगा था बेटा। अच्छा, उसमें मैं आना जाना, मैं जाना आना हुआ है मेरा। लोगों का क्या रवैया है? लोगों ने आपके साथ अंदर का क्या माहौल है? अंदर की खवातीन? अंदर मैं कभी भी गई नहीं हूँ। आपने कहा दिन में अंदर थी, दिन में अंदर होती हूँ, रात में? नहीं नहीं, मैं नहीं होती अंदर, मैं भी गई नहीं हूँ अंदर। 4 दिन यहाँ, 4 दिन हो गए आई हुई हैं, अंदर सलाम लेने तक नहीं गई? नहीं, यहीं से बस जाता से बोल रही हूँ मैं, सलाम लेने। अंदर तक नहीं गई? कैसी बदकिस्मती है आपकी कि आप दाता की नगरी भी आई हैं, किसी और शहर से आई हैं, दाता के दरबार की दीवार के साथ बैठी हैं, लेकिन अंदर आप जाऊँगी और वहीं पे बैठी रहूँगी कल सारा हो सकता है इसी नाराजगी की वजह से अभी तक दिन। ये इन्हीं की मर्जी है जो बिठाया हुआ है, क्या पता क्या मुझे दे के भेजेंगे वो। अंदर हो सकता है अंदर दुआ करें और आपका मसला हल हो। ये तो इन्हीं को पता बेटा, मुझे तो नहीं पता। 4 दिन हो गए और दीवार के साथ बैठी है लेकिन अंदर नहीं गई। बेटा हुक्म नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, समझो। यहाँ तक तो बुला लिया मुझे, अब इनका हुक्म होगा तो। क्या पैगाम देना चाहेंगे किनको? हमारे देखने वाले? आप मुझे यही पैगाम देना चाहूँगी कि मैं बहुत मजबूर हूँ। मकान तो हम सारी ज़िंदगी ख़रीद ही नहीं सकेंगे, जब तक नौकरी है मेरे बेटे की, मकान भी है हमारा। जब नौकरी ख़त्म हो जाएगी मकान भी ले लेंगे वो लोग, फिर हम 25,000 में क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे हम? अभी भी वो कर्जाई हुआ हुआ बच्चे को फौत हो गया, उसका भी माशाल्लाह से इतना प्यारा बेटा था, उनका इंतकाल हो गया बच्चे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आतिफ भाई, सारा मामला आपने सुना। खातून है उर्दू स्पीकिंग, है कराची की, लेकिन अपने आप को सियालकोट का कहती है। मामला हमें कुछ और पता चला, कह रही है कि मैं बिल उतारने आई हूँ, 4 दिन हो गए दीवार के साथ बैठी है, दरबार के अंदर जाने की मंजूरी नहीं है। 40,000 पर बंदा, ये अगर भीख भी मांगती है तो बंदों को कहती है मुझे 3-3 हज़ार रुपया एक बंदा दे, 100 रुपया भी नहीं, 3,000 रुपया पर बंदा मांग। एक बात मैं आपको बताऊं कि जिसने हमें इधर भेजा है ना, जिस बंदे ने भी हमें इधर भेजा है, उन्होंने यही बात की है कि ये जो इधर जो मामला इनके ना गलत हैं इधर, ठीक है। लेकिन मैं स्पेशली आया हूँ, जिन्होंने बोला है कि मैं सियालकोट की हूँ, लेकिन उन्होंने उसने यही बोला है कि मैं कराची की रहने वाली हूँ और मुझे कुछ जगह चाहिए रहने के लिए। वो बोल भी किसको रही है? हवाजा सरा को जो पहले ये हवाजा सरा नहीं है, वो है भी लड़के हैं, वैसे एक डोंगी रचाया बने को वो हवाजा सरा बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो मामला है ना, गलत है। और मैं नहीं ये समझता कि बंदा 4 दिन आके तो दाता दरबार के अंदर हाजिरी भी ना दे, बाहर इस तरह रोड के ऊपर रात को टाइम देख लें, इस टाइम बाहर इस तरह बैठना बड़ी गलत बात है इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अल्लाह के नाम के जब इंसान भीख मांगता है तो फिर जबर तो नहीं रखता? 200 दे दो, 100 दे दो, 3-3 हज़ार रुपया पर बंदा। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर कोई अल्लाह के नाम पे इधर मांग भी रहा है ना, ठीक है, तो उसे 10 रुपये भी देंगे या 5 रुपये भी देंगे, वो आराम से ले लेगा। जो होते हैं नखरे, जिनको नखरे आते हैं, जैसे मैं नखरे करता हूँ, ठीक है, वो कोई 100 मांगेगा, कोई 200 मांगेगा, कोई 500 में, कोई 1000 मांगेगा। लेकिन कोई बंदा कोई ऐसा भी नहीं है कि जो 3-3 हज़ार इनको दे के इस तरह जाए, वो बगैर सबूत के कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और बगैर ज़रूरत के जो मांग रहे हैं ना, इस तरह कोई बंदा को 100 रुपया भी नहीं इकट्ठा देगा। उम्र पूछिए तो कह रही है 100 साल है मेरी। नहीं, इसकी एज भी तो 70 साल से ज़्यादा नहीं है, 65-70 साल से ज़्यादा एज नहीं है। क्या अब इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा इसका यही है कि ये डोंगे ने रचाया हुआ है, इधर मामला कुछ हो रहे हैं इनके, ठीक है। लेकिन चाहे ये घर से झगड़ के आई हैं या इस तरह के कुछ मामला है, लेकिन ये बात हकीकतन ये सच है, ठीक है, ये हकीकतन सच है कि इनकी 100 साल एज नहीं है। जी नाज़रीन, सही और गलत का फैसला आपने करना है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।